वो कहते हैं ना, जब प्रभु बुलाते हैं तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। और शायद इस बार बुलावा मेरा भी आ ही गया था। लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र, बाहुड़ा यात्रा के ठीक एक दिन पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ पहुंच गया पुरी। पुरी पहुंचते ही बिना एक पल गवाए हम सीधे गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़े। लेकिन वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी श्रद्धा की एक लंबी परीक्षा। करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार, और उस कतार में खड़ा हर व्यक्ति बस एक दर्शन का इंतज़ार कर रहा था। दर्शन के बाद हम वापस लौट आए। अब बस इंतज़ार था अगले दिन होने वाली भव्य बाहुड़ा यात्रा का। वापसी के रास्ते में एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। पुरी की गलियों में बच्चे अपने छोटे छोटे नंदी घोष रथ के साथ तैयार थे, जैसे पूरे शहर में रथ यात्रा की धड़कन दौड़ रही थी। अब बस एक रात की बात थी। श्री मंदिर का सिंह द्वार, तीनों रथ और लाखों श्रद्धालु सब एक ही पल का इंतजार कर रहे थे, महाप्रभु की घर वापसी। सुबह होते ही पूरी जाग चुकी थी। ढोल की थाप, घंटों की गूंज, हरी हरी बोल के साथ माहौल और दिव्य होते जा रहा था। और हम उसी जनसैलाब के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ चले, क्योंकि अब महाप्रभु की पहंडी शुरू होने वाली थी। और जैसे ही महाप्रभु प्रकट हुए, हर श्रद्धालु का माथा श्रद्धा में झुक गया था। पहाड़ी की शुरुआत हुई और सबसे पहले प्रभु बलभद्र अपने रथ तालध्वज पर विराजमान हुए। इसके बाद जय घोष के बीच मां सुभद्रा भी अपने रथ दर्पदलन पर विराजमान हुई। और फिर वॉक्सखंड भी आ ही गया, जिसका इंतज़ार लाखों श्रद्धालुओं को था। महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच पधार रहे थे।
कुछ ही समय बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने दिव्य रथ नंदी घोष पर विराजमान हो गए। फिर हम भी उस आस्था के सैलाब का हिस्सा बन गए, लाखों भक्तों के साथ रथ को खींचने के लिए। इतने लाखों हाथ और इतनी अटूट श्रद्धा, ऐसा लग रहा था मानो रथ जमीन पर नहीं आस्था की लहरों पर तैर रहे हो। अब माँ सुभद्रा का रथ भी आगे बढ़ चुका था। और फिर भक्तों की प्रतीक्षा का अंत करते हुए महाप्रभु श्री जगन्नाथ का नंदी घोष भी आगे बढ़ने लगा। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस आप इसे महसूस कीजिए। तीनों रथ श्री मंदिर के सामने आकर विराम ले चुके थे, लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब इंतजार था अगले दिन होने वाला दिव्य सूनाबेस का। सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन मन आज भी पूरी की उन्हीं गलियों में कहीं ठहरा हुआ है।